जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आपको एक एक प्रश्न पूरी तरीके से रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल। जरूर ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 2 अक्टूबर को। जरूर ध्यान रखिएगा। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज। क्या? तो बीज इसका राइट आंसर है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। किसने? तो इंदिरा गांधी ने दिया गरीबी हटाओ का नारा। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? सर्बिया का गुलाम था कोसोवो देश। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो कर्जन वायसराय था। कौन? तो कर्जन था। राष्ट्र कवि के नाम से किससे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता। क्या? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर इसका राइट आंसर है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत कम समय में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है उनका रिवीजन करवा दिया जाएगा। यूट्यूब पर इतना कम समय में रिवीजन आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको आप लोग जरूर हमारा भी सपोर्ट करें। हम आप अगर इतनी मेहनत कर सकते हैं, एक प्रश्न को ढूंढते हैं, तो आपसे भी विनम्र निवेदन आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि सभी प्रश्नों का रिवीजन बहुत कम समय में करवा दिया जाएगा। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है आओ जनजाति। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? प्रयाग को कहा जाता है। किसे? तो प्रयाग को। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा किन राज्यों के साथ होकर गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल कितने हो गए राज्य? तो 8 राज्य हो गए। ट्रिक आप सभी को पता होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झाड़। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहां स्थित है? तो केरल में। कहां पर? तो केरल में। का जो है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। किस देश के साथ न्यूमर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। किसे? तो मुंबई को। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्र तट रेखा जो है ये सबसे लंबी है। जरूर ध्यान रखें। किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कहां पर? तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य। कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। कहां से? तो पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है। कौन? तो कोलकाता और मुंबई को जोड़ता है भोरघाट दर्रा। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता, हल्दिया इसका राइट आंसर है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तर जरूर ध्यान रखें। कौन सी नदी बंगाल का सूप कही जाती है? तो बंगाल का सूप दामोदर नदी राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। क्या? तो नर्मदा नदी। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट राइट आंसर है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। क्या? तो 7वां स्थान है। फर्स्ट पर रूस है, सेकंड पर कनाडा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। खरीफ क्या जो है, खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि ये जो इतनी फसलें हैं ये खरीफ की फसलें। ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, गन्ना आदि जो ये है ये सब किसकी फसलें हैं? तो खरीफ की फसलें हैं, जरूर ध्यान रखें। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांभर झील पूछा जाए कहां पर है? तो राजस्थान में, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी के नाम से। किस नाम से? तो मेघना नदी के नाम से। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड। क्या? तो गंगोत्री उत्तराखंड। गुजरात व महाराष्ट्र नाम जो है नया राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को हुआ गोवा राज्य का गठन। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा के। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जब यह प्रश्न पूछा गया था तो दूसरा स्थान था, लेकिन वर्तमान जो है चाइना को पछाड़ करके भारत पहला देश बन गया है जनसंख्या की दृष्टि से, जरूर ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्या? तो अक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, मूंग ये सब जो है ये जायद की फसलें हैं, ध्यान रखना। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए? तो जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जोजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और उल्लंघना नदी पर है टिहरी बांध। किस राज्य में अगर पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड में है, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कहां पर? तो टोडा जनजाति पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। किसे? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी। क्या? तो अनाईमुड़ी। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। कहां पर? तो भारत में। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। कौन? तो जूलिया गिलाई। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन इसका राइट आंसर है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर हुई? तो पटना में। कहां पर? तो पटना में। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में। कहां पर? तो लेह में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक ब्लेड से। किससे? तो जिंक ब्लेड से। बाल पेन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड है। कौन? तो जॉन बॉन्ड है। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? तो फिजी से। किससे? तो फिजी से। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, तो लाइपेज राइट आंसर है। असम के चाय बागान
मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? तो अबुल फजल इसका राइट आंसर है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। क्या किसे जोड़ती है पनामा नहर? तो ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्या? तो सिलवासा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आपको 22 का आंकड़ा जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस और 22 मई को पृथ्वी दिवस। 22 जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई जो होगा ये जैव विविधता दिवस होगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब पूछा जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। नेक्स्ट, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे? तो टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज। कौन सी? तो स्टेपीज की बात करें तो ये सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो यकृत इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो डिगबोई असम में। कहां पर? तो डिगबोई असम में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुब शाह ने। किसने? तो कुतुब शाह ने। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है राजपूत काल। प्रसिद्ध दिलवाना जैन मंदिर कहां स्थित है? तो माउंट आबू पर। कहां? तो माउंट आबू पर। खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। कितनी बार? तो 17 बार। महमूद गजनबी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। ध्यान रखिएगा। महमूद गजनबी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025-26 में। जरूर ध्यान रखें। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हैं? तो हरिकेली। ध्यान रखिएगा। रानी पद्मिनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो धर्मपाल ने की। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर के संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे। कौन? तो नरसिंह। ब्लैक पेगोड़ा कहां स्थित है? तो कोणार्क में। कहां पर? तो ब्लैक पेगोड़ा कोणार्क में स्थित है। अलवर के संस्थापक कौन थे? तो अजय पाल। कौन? तो अजय पाल थे अलवर के संस्थापक। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। किसके बीच में? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। लिंगराज मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर में। कहां पर? तो बात करें लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर में स्थित है। योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या है? तो इंडिया विजन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी।
भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आता है? तो चावल के अंतर्गत। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। क्या? तो भारतीय रेलवे है। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अवस्थापन के विकास से है। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि क्षेत्र को। किसे? तो कृषि क्षेत्र को। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। ध्यान रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मनमोहन सिंह को। किसे? तो मनमोहन सिंह को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो उद्योग क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? तो प्रतिलोम का। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर ध्यान रखना है। भगवान जो भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? तो अवमूल्यन इसका राइट आंसर है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी का नारा दिया था मंगल पांडे ने। किसने? तो मंगल पांडे ने। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपसे कुछ नहीं मांगते, पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताना है आपको, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। किसे? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अंतिम प्रश्न था। प्रश्न वही थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो सभी प्रश्नों को रट लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।